सबकी बात करने से पहले सभी को दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आपकी झोली में खुशियाँ अपार अपार हो जाए और हमारी जो भी इच्छा सच्ची वाली है पूर्णतया पूरी होने की दिशा में चल जाए। कि जब इंडिया में इस तरीके का वर्क हो रहा है कि अपने आप में एक उद्योग का शहर बन रहा है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कि एक ऐसा उद्योग जो कपड़ा व्यापार है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिना मेहनत के अमीर बन जाए, ये ध्यान रखना। हम कहीं तो इसके अंदर रूपरेखा तैयार हुई है। सर अगला साल मैं आपको बता दूं टेक्सटाइल के लिए बेहतर होने वाला है। 37,000 करोड़ रुपए का इनका 11 स्टॉक का पोर्टफोलियो है। कितना? 37,000 करोड़ का। कि चार्ट की एनालाइज आपको खुद ब खुद आनी चाहिए। बीती हुई चीज़ों को जानना वो चार्ट में आप जान सकते हो। आने वाली चीज़ों को सिर्फ अनुमान लगाना वो आप चार्ट में देखकर लगा सकते हो। सिर्फ अनुमान कह रहा हूँ। हर एक इंसान होता है, पर उसके अंदर जो गुण है, जो अवगुण है, उसके द्वारा वो पहचाना जाता है। मनुष्य नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर ट्राइडेंट की, बात करेंगे टेक्सटाइल के चीज़ों में क्या क्या होने वाला है और बात करेंगे अडानी ग्रुप की और बात करेंगे अडानी ग्रुप पे इतना भरोसा करके जो बैठा है GQG, उसने किन किन स्टॉकों में अपनी होल्डिंग बनाई है और उससे क्या हमें प्रतीत होगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबकी बात करने से पहले सभी को दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आपकी झोली में खुशियाँ अपार अपार हो जाए और हमारी जो भी इच्छा सच्ची वाली है पूर्णतया पूरी होने की दिशा में चल जाए। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस भी चीज़ का जो महत्व होता है, जो कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है वो अपने काम के द्वारा पहचाना जाता है। कभी कभी आपने अपने चारों तरफ का वातावरण देखा होगा, जिनकी हैबिट, जिनकी आदत अलग अलग होगी, वो अलग अलग चीज़ों से दर्शाया जाता है। उसी तरीके से वो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जीविका व्यतीत करता है, वो सारी की सारी हमें अपनी आदत के अनुसार आता है। मान लो आपके पास कोई एक लिखने वाला पेन है, तो जब हम पेन का नाम लेते हैं तो हमें उससे प्रतीत हो जाता है भाई इससे लिखा जाएगा, है ना सर। कोई जानवर है तो वो अपनी जानवर वाली चीज़ों से ही पहचाना जा रहा है। भाई कुत्ता है तो हम कुत्ते की तरह उसे पहचान रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कुत्ते भी अगर अच्छी अच्छी हैबिट, आपने देखा हो कितने ट्रेंड होते हैं, वो आर्मी में भी कुत्ता रखा जाता है ना, घर पे भी आपने देखा होगा। उनकी आदत अगर चेंज की जाए तो वो भी एक वैल्यूबल चीज़ कहलाया जाता है ना। सड़क के कुत्ते अलग, आदत जिनकी अच्छी होती है वो अलग। इसी तरीके से हर एक इंसान होता है, पर उसके अंदर जो गुण है, जो अवगुण है, उसके द्वारा वो पहचाना जाता है। मनुष्य सब एक हैं, पर उनकी आदत जो है सबकी अलग अलग हैं और जब हमारे अंदर वो आदतें बुरी बुरी होती हैं तो हम उस तरीके से दिखाई जाते हैं और लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले इस दिवाली में प्रण ये लेना है, हमें अपने व्यवहार को अच्छा करके अच्छी दृष्टि को बनाना है और अपनी बॉडी लैंग्वेज में वो गुण लाने हैं जिसकी वजह से आगे जाकर लक्ष्मी हमारे अंदर विराजमान हो जाएगी। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो मैंने आपको महत्व बता दिया कि अगर बल्ब है तो बल्ब जल रहा है ना। हम कहेंगे बल्ब है तो बल्ब का मतलब प्रकाश, पर कोई बल्ब अगर ख़राब हो जाए फिर वो नहीं जलेगा। तो इसलिए अपने अंदर की उज्ज्वलता को हमें अच्छा करना पड़ेगा। ये आज की बातें ऐसी मैंने क्यों बताई? देखो सर, मैं आपको पहले भी ये बातें बता चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमें मार्केट में अमीर नहीं बना सकता। कोई सा भी व्यापार हो, कोई भी ऐसी एक चीज़ हो जिसके अंदर लोग हमारा हाथ पकड़ें और उठाकर हमें अमीर कर दे। आपने बड़े बड़ी चीज़ें देखी होंगी, महाभारत देखी होंगी, रामायण देखी होंगी। जब भी भगवान प्रकट होते हैं, क्या किसी को एकदम से अमीर बना देते हैं या उसको कुछ अच्छा करने का आशीर्वाद देके जाते हैं?
बंदा बनता अपने द्वारा आगे जाकर अच्छा है, पर उसके लिए एक राह दिखाई जाती। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिशा दिखाई। इसी तरीके से जिस भी भगवान को हम मानते हैं उनकी चीज़ों को हमें जानना है कि हम बिना मेहनत के बिना बिल्कुल भी अमीर नहीं बन सकते। तो हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद रोजगार हमें खुद अपनी काबिलियत से ढूंढना पड़ेगा। इसी तरीके से शेयर मार्केट, बड़े बड़े जो लोग गुमराह कर देते हैं पोर्टफोलियो दिखाकर, वो हो सकता है उनका है भाई, वो हमारा नहीं है। पर हमें क्या करना है, हमें एक दिशा पर चलना है जिसके अनुसार हम जो सीखने आए हैं, जो हमें व्यू मिल रहे हैं, उस व्यू के अनुसार हमें वर्क करना है। और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि अगर कोई न्यूज आ रही है तो हमारे अंदर वो एक चीज़ डेवलप कर रही है, आगे देखने के नज़रिए वो हमारे सामने डाल रही है। तो उस व्यू के ऊपर हमारा चैनल काम करता है और अधिकतर लोग इसी वजह से इस चैनल को पसंद करते हैं, क्योंकि जिनको ये चैनल पसंद नहीं उनको सिर्फ टारगेट, उनकी उंगली पकड़कर कोई उनको अमीर करे, उनकी आदत है और वो कभी इस चैनल पर नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिना मेहनत के अमीर बन जाए, ये ध्यान रखना। हम कहीं भी कुछ चीज़ सीख ले, करना हमें खुद पड़ेगा। इसलिए किसी की भी बातों से गुमराह नहीं होना है कि इतनी फीस, इतना ये, और वो शेयर मार्केट के गुण सिखा रहा है। भाई अगर शेयर मार्केट इतना आसान होता तो सभी अमीर हो जाते। बात समझने वाली है सर। देखो सर, गुमराह बिल्कुल नहीं होना है। इस दिवाली से प्रण बना लो, बिल्कुल स्वच्छ तरीके से हमें आगे चलना है। इतनी सारी बातें आज व्यू के ऊपर क्यों है, क्योंकि दो व्यू जो हैं टेक्सटाइल पर निकल कर आ रहे हैं। एक आज ही आया है, वो व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एक इससे पहले भी आया। उन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे और बात करेंगे ट्राइडेंट की। अब जो मैं एक एनालाइज आपके सामने कर रहा हूँ, ये टेक्सटाइल का एक विस्तार करने वाली चीज़ों के साथ है। हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने जिस तरीके से बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल जो शो होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है, उसकी मेज़बानी इंडिया करेगा और उसके अंदर अन्य देशों से जो भी व्यापारी आएंगे वो यहाँ की टेक्सटाइल की चीज़ों को देखेंगे और यहाँ की कंपनियों को इससे बढ़ावा मिलेगा, जो 26 फरवरी से 29 फरवरी तक इंडिया में होगा। तो आगे की दिशा हमारे सामने फरवरी से निकल कर आ गई कि यहाँ से टेक्सटाइल के ऊपर चीज़ें निकलेंगी। इससे आपको इंडियन कंपनी जितनी भी हैं उसके अंदर टेक्सटाइल की वजह ये शो से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। इसको आपको समझना। इसके अंदर अलोक इंडस्ट्री, वेलस्पून, अरविंद जैसी कंपनियां, ट्राइडेंट जैसी कंपनियों को बेनिफिट मिलने वाला है। एक ये न्यूज़ बीते दिनों की है। दूसरी न्यूज़ निकल कर आई है, आपको कैसा लगेगा कि जब इंडिया में इस तरीके का वर्क हो रहा है कि अपने आप में एक उद्योग का शहर बन रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कि एक ऐसा उद्योग जो कपड़ा व्यापार है, जो कभी बंद होने वाली चीज़ों के साथ नहीं है, और इंडिया इसके अंदर प्रगति के निशान, मैंने आपको बताया 100 के अनुसार, और वैसे भी निर्यात की चीज़ों के अनुसार ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब देश यहाँ पर एक ऐसी चीज़ अहमदाबाद में करने वाला है। अहमदाबाद में एक संगठन जिस तरीके से कपड़ों की चीज़ों में होते हैं, उनका कहना यह है, उन्होंने एक चीज़ बताई है कि वो अहमदाबाद के अंदर एक ऐसी जगह 2000 एकड़ की जगह ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर कपड़ा शहर, देखो सर कितनी बड़ी बात है, कपड़ा शहर के नाम से एक उद्योग जो है हमारा कपड़ा, उसकी अच्छी चीज़ों को उज्ज्वलता करने के लिए एक ऐसा 2000 एकड़ में ये शहर बसाया जाएगा। इसके अंदर 5 लाख कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा, यानी 5 लाख रोजगार इस योजना से मिलने वाले हैं। और आगामी गुजरात में एक सम्मेलन होने वाला, इसके अंदर ये हस्ताक्षर भी हो सकते हैं इस चीज़ में। देखो सर, इसके अंदर आपको ये देखना है कि जितनी भी भारत की कंपनियां हैं इसके अंदर अपनी चीज़ों को तलाश करेगी, और जो अलग से ही कपड़ा शहर बनाया जा रहा है इसके अंदर से अलोक इंडस्ट्री, ट्राइडेंट, वेलस्पून और आपका अरविंद और अन्य कंपनियां जिस तरीके से हमारे देश में वर्क कर रही हैं उसको भी बेनिफिट यहाँ से मिल सकता है। लगभग 130 प्रसंस्करण जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करती हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होगी, और करीब ये परियोजना 25,000 करोड़ रुपए की करीब की होगी। तो इसके अंदर रूपरेखा तैयार हुई है। सर अगला साल मैं आपको बता दूं टेक्सटाइल के लिए
बेहतर होने वाला है। ये योजना अगर इंडिया में होती है, बस बात चल रही है, मुझे लगता होगी, और अगले ही चीज़ों को आपको समझना है, कपड़ा शहर के नाम से बन रहा है, तो वाकई ये इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो ये टेक्सटाइल की चीज़ों की आपको चीज़ें समझना है, इसलिए सारी न्यूज़ के ऊपर विस्तार बनाना है। ये आगे की रणनीतियाँ जो हमारे पास शेयर हैं उसके अंदर मजबूत कर देती है हमें। तो यही चीज़ एक पिक्चर है जो विजय केडिया साहब भी खोजते हैं और अन्य बड़े बड़े निवेशक भी खोज रहे हैं, और मैं इसी में दिशा में शुरुआत से काम कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि टेक्सटाइल वाले शेयर जो हमारे पास हैं लॉस में है या प्रॉफिट में, वो बेकार हैं। सर उज्ज्वलता होने वाली है, दो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे ट्राइडेंट की। देखो सर, ट्राइडेंट एक ऐसा शेयर जो टेक्सटाइल के साथ केमिकल और अन्य चीज़ों में वर्क करता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शेयर है हमारे लिए। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके जो राजेंद्र गुप्ता जी है, उनकी दिशा निर्देश से इस कंपनी को जाना जाता है। बीते दिनों एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई थी कि आईटी की रेट जो ट्राइडेंट के कार्यालयों में या जहाँ भी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर पड़ी है, उसकी चीज़ें हमारे सामने निकल कर नहीं आई है कि उसके अंदर हुआ क्या है। तो वहाँ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब रेट पड़ी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमारे सामने शायद बाद में भी आ सकती हैं। जब ये शेयर कुछ पॉजिटिव संकेतों में हो तो वहाँ से ये निगेटिव हो जाएगा। तो एक कड़ी निगेटिव इसके साथ जुड़ रही है, वो है आईटी की रेट। लोग आपको न्यूज़ बताकर निकलेंगे, पर मैं न्यूज़ को याद करके आपको बार बार याद दिलाते हूँ कि अगर कुछ चीज़ अच्छी है तो उसके साथ निगेटिव क्या है। कल जेपी एसोसिएट जेपी पावर में दोनों का मैंने एक मिलाप करके एक वीडियो बनाई, तो उसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव चीज़ आपको बताई। यस बैंक के अंदर बैंकों ने यस बैंक को संभाला है, उसके अंदर मैंने आपको निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ समझाई। इसी तरीके से वोडाफोन आइडिया में भी दोनों चीज़ आपको मैंने समझाई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉलेज वाली वीडियो देखने की कोशिश में लग जाइए। अब आपको समझना है कि आईटी की रेट पड़ी थी, वो कभी भी इसके अंदर से या तो उज्ज्वलता डालेगी या निगेटिव लाकर डालेगी, क्योंकि उसका भी तो हमें पता लगना चाहिए कि कोई कुछ किसी कंपनी के ऊपर आईटी की रेट पड़ी, उसमें हुआ क्या है। तो एकदम से वो चीज़ें निकल कर नहीं आती, शायद इसके अंदर महीनों भी लग जाएंगे, क्योंकि फिर इसके अंदर जांच भी होती है ना सर। तो जांच के द्वारा बिल्कुल कुछ बताना, कोई आपको बता दे तो वो हम आईटी विभाग के द्वारा ही हमें पता लगेगा, आयकर विभाग के द्वारा, कि उसके अंदर हुआ क्या है। एक तो निगेटिव ये हो गया, इसके अंदर आपको समझ कर चलना है। दूसरा समझना आपको ये है कि 14 नवंबर को ट्राइडेंट का रिजल्ट आ रहा है, और अधिकतर कंपनी क्या है, निर्यात की चीज़ों में लगी रहती है और इंडिया में भी अपनी बेहतर स्थिति को अच्छा करने में लगी है। देखने को ये मिला है कंपनी के अंदर लगातार ये अपनी रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आ गई भंडार, कितना पैसा इनके पास है। तो करीब इनके पास जो भंडार रिजर्व है 3683 करोड़ रुपए का इनके अंदर रिजर्व है, और कर्जा इनके अंदर है वो करीब 1442 करोड़ रुपए करीब का है। तो यानी कि ये अपने रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपने कर्ज को कम करते जा रहे हैं। तो यहां से कंपनी पॉजिटिव संकेत के साथ है। 21 अगस्त 2023 को एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि ट्राइडेंट अपना जो एक ब्रांड बना रहा है माई ट्राइडेंट, जो घर घर में उज्ज्वलता करेगा, और ये रिटेल और ई कॉमर्स के तहत इसके अंदर अच्छी सुविधा को लाएगा। तो इन्होंने अपने इस माई ट्राइडेंट को बहुत विकसित करने के लिए इसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर जो चुना था वो चुना था करीना कपूर को। और देखने वाली बात ये थी कि इसके अंदर राजेंद्र गुप्ता जी जो इसके चेयरमैन है वो भी सम्मिलित थे। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि इंडिया में भी ट्राइडेंट अब अपनी कमर कस रहा है और निर्यात के साथ साथ इंडिया में अपने को अच्छा करता हुआ जाएगा। देखो सर, ये जो माई ट्राइडेंट इनका एक व्यू है जिसके तहत ये घर घर में परिधान या अन्य कुछ ऐसी टेक्सटाइल से संबंधित चीज़ें जो हर गृहिणी के घर को उज्ज्वलता अच्छा करे, उसके लिए करीना कपूर को देखा। और विंटर 2023 के तहत इनकी ये लक्ष्य आगे के लिए हैं, जो करीब वित्त वर्ष 2025-26 तक ये 10,000 इस तरीके से माई ट्राइडेंट रिटेल जो टच पॉइंट होंगे इस तरीके से ये खोलेंगे और घर घर तक इसको ये फैलाएंगे। और इस माई ट्राइडेंट
ब्रांड से ये करीब 1000 का रेवेन्यू राजस्व यानी कि सेल्स अर्जित करेंगे। इनका ये लक्ष्य हो गया है। तो यहाँ करीना कपूर एक बेहतर एडवर्टाइजमेंट करेगी और इनका ये माई ट्राइडेंट अच्छी बेहतर स्थितियों की तरफ होगा। तो इन्होंने क्या बता दिया, 2025-26 वित्त वर्ष की चीज़ों के साथ 1000 करोड़ का राजस्व इससे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी बात ये चीज़ है, ये आपको समझना है। वर्तमान में ट्राइडेंट के पास 3500 रिटेल काउंटर हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और इसी तरीके से 50 पूरे भारत देश में एक्सक्लूसिव रिटेल इनके पास इस तरीके के स्टोर शामिल हैं। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा भी 3500 हैं और ये से करेंगे करीब 10,000। तो लक्ष्य बड़ा है, लेकिन लक्ष्य के साथ साथ चेयरमैन जी का व्यू भी बड़ा है। तो यहाँ करीना कपूर इस कंपनी को चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया कि सर चार्ट से यहाँ से हमें खरीदना चाहिए और चार्ट देखकर हमें यहाँ से बेचना चाहिए। मैंने कहा कि चार्ट की एनालाइज आपको खुद ब खुद आनी चाहिए। बीती हुई चीज़ों को जानना वो चार्ट में आप जान सकते हो। आने वाली चीज़ों को सिर्फ अनुमान लगाना वो आप चार्ट में देखकर लगा सकते हो। सिर्फ अनुमान कह रहा हूँ। और जो अनुमान आप चार्ट में देखकर बीते दिनों के लिए लगा रहे हो आने वाली चीज़ों के लिए, तो वो 100% सही नहीं होता। क्योंकि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में हम चार्ट को देखकर अनुमान लगाते हैं, कैंडल देखकर, तो वो क्या सबके सही हो रहे हैं? नहीं होते ही नहीं सही। उसके बाद भी साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी। तो चार्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, लेकिन वो दृष्टि तब आपके लिए अच्छी होगी जब आपकी साइकोलॉजी भी मजबूत होगी। इसलिए बीते दिनों क्या क्या गुल ट्राइडेंट ने अपने चार्ट में दिखाए हैं वो हमें देख लेना चाहिए। और अब आगे की दृष्टि ट्राइडेंट के विषयों के अनुसार बढ़ रही है। तो क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ट्राइडेंट 14 नवंबर को अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेगा। पॉजिटिव संकेत हैं, लेकिन आईटी की रेट जो है वो क्या निकल कर आएगी ये भी आपको समझना है। निगेटिव। करीना कपूर इनके माई ट्राइडेंट को अच्छा करने के लिए चीज़ों के साथ उतरेंगे, ये बहुत बेस्ट है। 10,000 इस तरीके से रिटेल ये चीज़ें स्टोर बनाएंगे, ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। 1000 करोड़ रुपए इस तरीके के राजस्व इससे कमाएंगे, ये आपको समझकर चलना है। 3500 प्लस इनके पास रिटेल स्टोर हैं, ये आपको समझना है। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत ट्राइडेंट में सिर्फ एक ही निगेटिव है, वो है आईटी रेट वाली चीज़। तो वो भी आपको साथ लेकर चलनी पड़ेगी। और दो बड़ी चीज़ें जो होने वाली हैं इंडिया में अगले साल होने वाली हैं, जिसके अंदर जनवरी में ये कपड़ा शहर के लिए हस्ताक्षर हो सकते हैं गुजरात सम्मेलन में। और दूसरा जो हमारे पीयूष मंत्री जी बता रहे हैं कि कपड़ा का बहुत बड़ा शो होने वाला है जो ये इंडिया में होगा, यहाँ से भी कंपनियों को अच्छी दिशा मिलेगी। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत टेक्सटाइल में है और ट्राइडेंट यहाँ से पॉजिटिव संकेतों के साथ है। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप की। देखो सर, अडानी ग्रुप जब हिडनबर्ग की चीज़ों के अनुसार गिरा तो वहाँ पर एक कंपनी जो है, निवेशक कंपनी जो है, बड़ी ही सुर्खियों में आई। उसका नाम है GQG। अमेरिकी स्थित NRI निवेशक जो है राजीव जैन जी, जो GQG पार्टनर का संचालन करते हैं, जिसको चलाते हैं, वो इतने मेहरबान अडानी ग्रुप में हो गए जब अडानी ग्रुप के शेयर इतने नीचे की तरफ हिडनबर्ग की वजह से आए। ये आपको समझना है कि वहाँ पर हम सब निवेशकों ने अपने पैसों को खोया। वो इसलिए खोया कि हिडनबर्ग की वजह से काफ़ी शेयर नीचे आए। देखो सर, मेरे भी काफ़ी शेयर नीचे आ गए थे अडानी पावर, और मैं वहाँ से डगमगाया नहीं और हौसला देता रहा मैं आपको कि जब बड़े बड़े निवेशकों ने अडानी ग्रुप पे उस टाइम दिमाग लगाया कि जब वो बर्बाद हो रहे हैं तो हम क्यों इनका साथ छोड़ें। तो हमने प्रॉफिट में ही अपने शेयरों को सेल किया था। पर आपको ये समझना है कि राजीव जैन जो एक ऐसे दिशा निर्देश अपने माइंड को देते हैं और वो क्या भाप लेते हैं। देखो सर, हर एक के बस की बात नहीं है शेयर मार्केट में गिरावट में किसी का साथ देना, ये तो आपको जानकर चलना पड़ेगा। और इसके अंदर राजीव जैन जो अमेरिकी स्थित पार्टनर हैं GQG के, तो उनके अंदर कुछ काबिलियत तो होगी कि उन्होंने अडानी ग्रुप पर इतनी क्या दिमाग लगाई। देखो सर, मैं आपको एक डाटा बताऊं कि सितंबर 2023 तिमाही का डाटा जो निकल कर आया है, राजीव जैन यानी GQG पार्टनर ने अपने पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक को जोड़ा है। अब उन 4 स्टॉक के बारे में भी हम समझेंगे कि जब इतने बड़े व्यक्ति ने अपना दिमाग इनके शेयरों में तब लगाया है, यानी कि अडानी ग्रुप में, जब वो संकट में थे। और अब ये सितंबर में फिर से एक डाटा निकल कर आया, 4 स्टॉक को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा।
जिसके अंदर रामदेव बाबा जी की पतंजलि फूड्स, अडानी पावर, IDFC फर्स्ट बैंक और दूसरा आपको देखने को मिलेगा JSW एनर्जी। तो इनकी कितनी परसेंटेज है आप यहाँ पर देख लेना सर। तो यहाँ पर 4 स्टॉक GQG पार्टनर ने जोड़ लिए हैं। अब हमें समझना है कि GQG पार्टनर की जो सितंबर 2023 में इंडिया में कितनी होल्डिंग हो चुकी है सर। 11 स्टॉक इनके पास हैं जो करीब 37,000 करोड़ रुपए का इनका 11 स्टॉक का पोर्टफोलियो है। कितना? 37,000 करोड़ का GQG पार्टनर का, और जिसके अंदर ITC, मैक्स हेल्थ और आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें समझना है कि 11 स्टॉक इनके पास हैं जिनकी कुल बाजार का मूल्य जो है 37,000 करोड़ रुपए। अब आपको आश्चर्यजनक अब समझने वाली चीज़ है कि अडानी ग्रुप में इनके पोर्टफोलियो का इंडियन 64% जो है अडानी के स्टॉक हैं। 64%। अब आप समझो कि 64% इनके पोर्टफोलियो में अडानी के स्टॉक हैं। तो वैल्यूबल क्या चीज़ नज़र आ रही है कि अडानी ग्रुप के ऊपर आने वाला है नवंबर को सेबी और हिडनबर्ग और अडानी की चीज़ों के अनुसार जो सेबी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत सुप्रीम कोर्ट में दी, उसकी डेट है 24 नवंबर और वहाँ से कुछ सुनवाई या आगे की डेट वो 24 नवंबर को पता लगेगा। लेकिन राजीव जैन जो इतने बड़े निवेशक हैं, उन्होंने क्या ऐसा अडानी ग्रुप में देख लिया? तो यहाँ से मुझे एक चीज़ प्रतीत होती है कि अगर हम अडानी ग्रुप में 2024 के एंड तक रुक गए, मेरा मानना है सर, जिस तरीके से देखो सर, मैं यहाँ भगवान नहीं बैठा हूँ, यहाँ मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बैठा हूँ, पर मेरी जो साइकोलॉजी कह रही है कि जब इतना बड़ा निवेश 37,000 करोड़ का इंडियन पोर्टफोलियो का राजीव जैन जी का है, उसके अंदर से 64% अडानी के शेयर हैं और दूसरी तरफ टोटल एनर्जी ने भी, जो फ्रांस की है, उसने भी अडानी ग्रीन पर अपनी होल्डिंग बनाई। तो मेरा ये मानना है कि अभी चुनाव की वजह से तो अडानी के शेयरों में उतार चढ़ाव हो सकता है। दूसरा 24 नवंबर को चीज़ें आएंगी, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। तो हमें इसके अंदर 2024 का एंड पकड़ना है और जिसने 2024 का एंड अडानी ग्रुप में पकड़ लिया, देखो सर, मैं एनालाइज कर रहा हूँ इनकी वजह से, मैं अपने अंदर की चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं तो एनालाइज करके बता रहा हूँ जिस तरीके से हमारे सामने डाटा है और ये सबके सामने आ रहा है। तो वाकई ही मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो अडानी ग्रुप में अगर हम रुके तो हमारे सामने बेहतर नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि GQG पार्टनर को ये भी पता है कि अगर अडानी के ऊपर निगेटिव रिजल्ट आ गया तो उनका जो निवेश है आधा ही ना हो जाए, और अगर पॉजिटिव आ गया तो 3 गुना ही ना हो जाए, ये भी उन्हें पता है। तो जो एनालाइज करने वाले होते हैं उन्हें सब पता होता है भाई, पता हमें नहीं रहता। तो वो पता जो हमें नहीं रहता, वो पता मैं यहाँ दिला रहा हूँ आपको, वो भी एनालाइज करके। तो ऐसी वीडियो, सच्ची वीडियो देखने की कोशिश में लग जाए जिसके अंदर पूर्णतया साइकोलॉजी पे वर्क हो रहा है। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि आपको ये दर्शा रहा हूँ कि ऐसा चैनल आपको नहीं कहीं मिलेगा, आप चेक कर लेना। आपको वो 10 मिनट तक तो इसी चीज़ में उलझा देंगे, यहाँ से पकड़ना है वहाँ पर बेचना है, वहाँ से पकड़ना है यहाँ बेचना है, आज शेयर गिर गया तो वहाँ पर बेचना था, अब यहाँ तक गिर जाएगा। तो इन चीज़ों से हटो और देखो कि अमेरिकी स्थिति जो ये GQG पार्टनर जी हैं, ये 4 स्टॉक के साथ साथ 11 स्टॉक होल्ड कर रहे हैं और जिनकी बाज़ार की वैल्यू 37,000 करोड़ रुपए है। तो यहाँ से मुझे अडानी ग्रुप जो है अगले साल तक के लिए पॉजिटिव दिख रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सारी स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। 2 अच्छे टेक्सटाइल में वर्क हमारे इंडिया में अगले साल होने वाले हैं, इसका एक अच्छा व्यू अपने आप में बनाइए, क्यों इतना बड़ा काम टेक्सटाइल में होने जा रहा है और इससे किन किन कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। ट्राइडेंट का 14 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है, उसके दौरान भी एक इसकी दिशा बदलेगी, लेकिन दूसरी दिशा इसके अंदर देखना है कि ये अपने ब्रांड को बहुत अच्छा करने की दिशा में आगे चल रहे हैं। और दूसरा, IT की रेट वाली न्यूज़ के बारे में भी हमेशा याद रखना कि वो कभी भी आ सकती है। तीसरा, आपको देखना है कि GQG पार्टनर क्यों अडानी ग्रुप में इतना मेहरबान है, क्या उसने इनके अंदर कंपनियों में एनालाइज की है। तो उस एनालाइज को हमें समझना है कि इतने बड़े व्यक्ति ने जो एनालाइज किया है
कुछ तो बात वो होगी। तो सारी स्थितियों को आपको जानना है, किसी की भी वीडियो में गुमराह नहीं होना है, अपनी एनालाइज को सत्य मानना है और सदा अपनी साइकोलॉजी पर वर्क करना है। किसी के हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की दिशा सिर्फ राह दिखाने तक है, बल्कि ये नहीं कि कोई आपको करोड़पति बना देगा। तो यहाँ कोई भी आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, बल्कि आपका माइंड ही आपको करोड़पति बनाएगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।